जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। अमृत, तुम्हारी स्मूदी। बस लाओ। अमृत, मैं आज कुछ जरूरी काम से गुरदासपुर जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा, तो तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अपने आप को बिजी रखना और अकेले मत रहना, ओके? अगर मैं अंदर नहीं जा सकती तो मैं अम्मू को बाहर बुलाऊंगी, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज मैं अम्मू से माफी मांग के ही रहूंगी। और हाँ अमृत, अगर हो सके तो एक बार नूर से बात जरूर कर लेना, प्लीज। अच्छा, अब मैं शाम को मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। अमृत पुत्र, अब तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है ना? चलो, शुक्र है रब दा। मैं जानती हूँ अमृत, किस्मत ने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, लेकिन पुत्र, जो भी मुश्किलें आए, जो भी दुख आए, जिंदगी रुकती तो नहीं है ना। कुछ खास मेहमान आने वाले हैं अभी। अगर तू उनके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता बना देती तो। मैं जानती हूँ ये काम मैं नौकरों से भी करा सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ ये नाश्ता तू बनाए। बनाएगी ना? जी जी। चुंदी रहे। ज्यादा परेशान मत होना नूर, तुम्हारी अम्मू अब पहले से काफी बेटर है। पता है मास्टर जी, ये ना अम्मू का फेवरेट है। बचपन से उसे इसकी टन बड़ी ही पसंद है। उसको इसे देख के ना बड़ा ही खुश हो जाना है। फिर मैंने भी उसको ट्याटा करके मना लेना है। तुरंत माफी मांग लूंगी, है ना? टाप टाप आइडिया। ले, आपकी गाड़ी को तो मैंने अपना घर बना लिया, अब आप कैसे जाओगे? डोंट वरी मैडम जी, तुसी अपना घर संभालो, मैं दूजी गाड़ी ले जाऊंगा। बस अम्मू ये टन सुन ले, एक बार उसे पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ उसकी खातिर। बड़ी चमक रही है पुट्टी की बुद्धि, लेकिन ये माँ बेटी कौन है? अब देखना, अम्मू मेरे पास भागी भागी चली आएगी ये देख के, वो भी खुश होके। सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैंने यहाँ आपको अपने पोते निर्वैर के लिए बुलाया है। उसकी शादी आपकी बेटी से करवाने के लिए।
बीजी, हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन निर्वैर की पहली वाइफ, मुझे नहीं लगता है कि आपकी बातों से वो। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। निर्वैर और अमृत का तलाक हो जाएगा। कि नई पसूड़ी बांधी इस बुड्ढी ने। गॉड, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। का तलाक। नंदू, इसे साफ कर दीजिए और इनके लिए 10 कोर्स मील बनवाइए। सत श्री अकाल। आप हमारे मेहमान हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। जी आयन। लेकिन एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं। हमारा नाम है मिसेस अमृत कौर सेखों, सरदार निर्वैर सिंह सेखों की पत्नी, his one and only wife। I'm sorry, अमृत। ओह, रियली सॉरी। बीजी, हमें इजाजत दीजिए, हम जा रहे हैं। चलो बेटी। वो मेरे मेहमान थे और तूने उनके साथ। बीजी, अभी लड्डू को गए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आप हमारे और निर्वैर के डिवोर्स की बात कर रही हैं। निर्वैर की दूसरी शादी कराने के बारे में सोच रही हैं। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं आप? हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीजी, ये ख्याल आप अपने दिल और दिमाग दोनों से हमेशा के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि निर्वैर को दूसरी शादी करने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे। मतलब तू चाहती है कि मेरा निर्वैर उम्र भर रोता कलपता रहे, तरसता रहे बाप बनने के लिए? निर्वैर आज शाम को आ रहे हैं। हाँ, और उससे दूसरी शादी करने के लिए तू खुद मनाएगी। हिल गई है बुड्ढी। निर्वैर की दूसरी शादी का मतलब है सेखों खानदान का वारिस। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अब बीजी, मेरी गल ते सुनो। बीजी, गल सुनो मेरी। बीजी, तुसी की कर रहे हो? ओई जो मैनू करना चाहिदा है। गल नू समझो बीजी, जमाना बदल चुका है, जनरेशन बदल चुकी है। लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। फिर वही गल, दूसरी शादी कोई मजाक नहीं है बीजी। और वैसे भी तुसी सुनिया ना अमृत ने क्या कहा? उसने इसकी इजाजत कभी नहीं देनी। उसकी इजाजत चाहिए किसे? ये बुढ़िया तो जिद पकड़ के बैठ गई है। सारी गलती तेरी है लाली। तुझे ये बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। जब ये बुढ़िया निर्वैर के बाप की दूसरी शादी करा सकती है, तो फिर निर्वैर क्या चीज है? कुछ कर लाली, कुछ कर। निर्वैर की दूसरी शादी किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। ओफो बीजी, लेकिन निर्वैर ने इस शादी के लिए नहीं मनना। जान छिड़कता है वो अमृत पे। और वैसे भी बीजी, तो की लगता है कि जैसे आपने गुरदीप वीर की शादी करा दी थी और मनप्रीत को एक कमरे में बंद कर दिया था और उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया था, वैसे ही आप अमृत पे कर लोगे? ना बीजी ना। भगवाड़े के राजा MS की बेटी है अमृत।
प्रिंसेस है, उसने आपके काबू नहीं आना। ये ख्याल तो आप अपने दिमाग से निकाल दो। मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ बीजी। और वैसे ना बीजी, मेरा ना दिल बड़ा घबरा रहा है, कहीं निर्वैर ये सब बातें सुन के इस घर को, हम सबको छोड़ने का फैसला ना ले ले। निर्वैर मेरा पोता है, मेरा खून है वो, और खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। खून की ताकत कुछ और ही होती है लाली। सेखो खानदान का वारिस मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना मेरा निर्वैर। और ये बात निर्वैर भी जानता है। उसे भी पता है कि इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो मेरी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। सिखो खानदान के नाम को ऐसे मिट्टी में नहीं मिलने देगा वो। अब लेकिन बीजी, अगर निर्वैर नहीं माना तो? मानेगा, आज नहीं तो कल मानेगा। उसे मानना ही पड़ेगा। मैं वो कह रही थी, आप क्या कर रहे हो बीजी? आओ ना, आ क्यों नहीं रहे हो? आओ ना बीजी। आइए आइए, जल्दी आइए आइए, इधर बैठिए। हाँ बैठिए, इधर बैठो। हाँ मुझे जान दे पुत्र। कमाल है, ऐसे कैसे जान दो बीजी? बैठिए, आप आराम करिए। क्या? ए लड़की, क्या बदतमीजी है? कौन है ये? और तू इन्हें बीजी बीजी कह के क्यों बुला रही थी? अब से यही बीजी है, इस घर की नई बीजी। क्या? हाँ, अब से यही हमारे बीजी है, क्योंकि आपसे तो तलाक ले लिया ना हम सबने। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और को मेरा दर्जा देने की? ये तू चाहती क्या है कि मेरे रहते हुए सब किसी और को बीजी बुलाएं? इस घर का मुखिया किसी और को माने? कमाल है बीजी, तो सीधे नाराज हो गए। मैंने इन्हें बीजी बना दिया, आपकी जगह इन्हें दे गई, तो आपको इतना बुरा लग गया? हाँ, क्योंकि मेरे रहते इस घर में तू किसी और को लाकर मेरी जगह नहीं दे सकती। अगर ऐसा है ना, तो अम्मू के रहते इस घर में आप किसी और लड़की को लाकर कैसे उसकी जगह दे सकते हो? आपको क्या लगता है कि आप अम्मू की जगह किसी और लड़की को ले आओगे? आपको अम्मू अच्छी नहीं लगती तो आप मास्टर जी का दूसरी शादी करा दोगे? नूर चुप, एकदम चुप। बड़ों से ऐसे जुबान नहीं लड़ाते। बड़ों की गलतियों पे चुप भी नहीं रहा जाता। वैसे अच्छे तो आप भी नहीं लगते मुझे, तो आपको भी बदल दूं? हाँ? 2-3 लाली बुआ है मेरे नजर में। अब आप सब लोग ना मुझे गाली दो, चपेट मारो, कुछ भी करो, लेकिन मैं अपनी अम्मू की जगह किसी और को नहीं लेने दूंगी। चल, चल बताती हूँ तुझे। आंटी जी तुसी जाओ। नहीं तू है कौन? हमारी कुछ लगती है? नहीं। हमसे कुछ रिश्ता है तेरा? नहीं। फिर भी पड़ी हुई है इस घर में। बीजी प्लीज चुप, बिल्कुल चुप। निर्वैर तरस खाकर तुझे इस घर में लेके आया था, जैसे एक पालतू जानवर को लाते हैं, और तू आज हम पे ही भौंकने लगी। कोई ना, जितना चीखना है चीख ले, जितना भौंकना है भौंक, कोई नहीं सुनेगा। एक गल और, मुझे जो करना है ना मैं करके रहूंगी। निर्वैर की दूसरी शादी हर कीमत पे करवाऊंगी। सेखो खानदान का वारिस जरूर आएगा। अगर तूने इस लड़की की रस्सियां खोलने की सोची भी ना, तो अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। आई समझ?
एक मिनट बीजी, गल तो सुनो। ओ हेलो बीजी, मेरी गल सुनते जाओ। आपने मुझे पालतू जानवर तो कह दिया, लेकिन इस पालतू जानवर की वफादारी नहीं समझ पाए। बीजी, बीजी ने आपको रस्सियां खोलने से मना किया है ना, लेकिन मोबाइल देने से तो नहीं मना किया। एक मिनट दो ना, दे दो, मुझे एक बड़ा जरूरी फोन करना है। हाँ बीजी प्लीज, अब बस में कीजिए। नूर को इस तरह बांध देना, उसे पालतू जानवर कहना, निर्वैर की दूसरी शादी के बारे में सोचना, हमारा और निर्वैर का तलाक कराना। हम पूछते आपको हो क्या गया है बीजी? क्या हम आपके लिए इतने पराये हो गए? ऐसा क्या? इनके लिए आप कभी अपने थे ही नहीं अमृत पुत्र, कभी अपने थे ही नहीं। अंकल जी आ गए, अब बजेगी बीजी की बैंड। आपका और हमारा दोनों का ताल्लुक राजघराने से है बीजी, रॉयल्स हैं हम, जिनका फर्ज होता है दूसरों की सेवा करना, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना। लेकिन आप तो अपनी बहू के दर्द, उसके दुख को ही नहीं समझ पाए, और वो भी तब जब इसे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, आपके सहारे की जरूरत थी, आपके प्यार की जरूरत थी। और अमृत और निर्वैर के डिवोर्स के बारे में आपने सोचने की हिम्मत भी कैसे की? हमारी बेटी कोई शो पीस नहीं है कि जब मन चाहा उसे घर में रखा और जब मन चाहा उसे घर से बाहर फेंक दिया। काम डाउन एमएस, शांत हो जाइए प्लीज। नहीं लाली, आज हम शांत नहीं रह सकते हैं, खून खौल रहा है हमारा। ये तरीका, ये तमीज, ये संस्कार है इस सिखों खानदान के। ये अपने घर की बहू बेटियों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। लानत है। अरे बच्चा खोया है हमारी बेटी ने अपना। मां बनने का सुख छीन लिया इससे, इसकी किस्मत ने, और अब आप इससे इसका पति छीनने की बात कर रहे हैं। नहीं बीजी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। डैड, ओ बच्चे, ओ पुत्र, जो लोग अपनी बहुओं की कद्र करना नहीं जानते हैं, जो लोग अपनी बहुओं को मान, उन्हें इज्जत देना नहीं जानते, ऐसे लोगों के घर में हम अपनी बेटी को एक पल भी रहने नहीं देंगे। चलो अमृत पुत्र, अपने घर चलो। लेकिन डैड, निर्वैर। ओ पुत्र, अगर निर्वैर चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, तो वो खुद वहां आकर पूरे मान सम्मान के साथ आपको लेकर जाएंगे। लेकिन हम ऐसे नेगेटिव, ऐसे घुटन भरे माहौल में आपको बेइज्जत होने के लिए नहीं छोड़ सकते। चलो। हाँ तो ठीक है, ले जा अपनी बेटी को। मेरी बेटी का मान सम्मान नहीं करते, मेरी बेटी को इज्जत नहीं देते। अरे क्या मान नहीं रखा तेरी बेटी का? कौन सी बेइज्जती कर दी मैंने तेरी बेटी की? अरे बेइज्जती तो इसने की है हमारी। 1000 बार कहा था इससे, अमृत तू मां बनने वाली है, अपना ख्याल रख, दूर रहे उस जल्दी से। लेकिन इसने हमारी सुनी? अरे पूछो इससे, मानी इसने मेरी बात?
अमृत ने ये बच्चा अपनी बदकिस्मती की वजह से नहीं खोया, बल्कि इस झल्ली की वजह से खोया है, मेरी बात ना मानने की वजह से खोया है। तू चला आया है यहाँ पे प्रधान बनके मुझे बातें सुनाने। अगर मैं निर्वैर का दूसरा ब्याह कराना चाहती हूँ, अगर मैं सेखो खानदान के वारिस को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, अगर मैं अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? तू खानदान को आगे बढ़ाने की बात क्या समझेगा? तेरा तो खुद का कोई बेटा नहीं है। वाह बेजी, वाह, क्या सोच है आपकी। अफसोस हो रहा है हमें आपकी सोच में, लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया बंदे को उसके खानदान की वजह से नहीं, उसके कर्मों की वजह से याद रखती है। बंदा बेशक मर जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा हमेशा जिंदा रहते हैं। चल बेटा। नूर, मैंने सच्ची मुच्ची कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, मुझे माफ कर दे अम्मू प्लीज। हमें तेरी माफी नहीं, हमारा लड्डू चाहिए जो तूने हमसे छीना। दे सकती है हमारा लड्डू वापस। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।